अगर गुरु पे विश्वास ना हो तो कितना नुकसान हो जाता है, और अगर विश्वास हो तो कितना लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। एक सेठ सारा साल मेहनत करता है, काम करता है, कारोबार है उसका, और प्रॉपर दसवंध निकालता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है दसवंध निकालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर महीने दसवंध इकट्ठा कर रहा है कि एक साल हो जाएगा तो मैं अनंतपुर साहिब जाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को दसवंध दूंगा, उनके चरणों में रखूंगा, उनकी खुशी प्राप्त करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा साल उसने मेहनत की, दसवंध इकट्ठा किया, और जब गिना तो 500 रुपए थे उस जमाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में 500 रुपये आज के पता नहीं कितने होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जब जाने का समय आया, गांव वाले सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जाना है, यात्रा करके अनंतपुर से पहुंचने, कई दिनों का यात्रा होती थी, सब मिल के जाते थे। रास्ते में चोर डाकू लुटेरे होते हैं, कोई लूट ना ले, बड़े बड़े जत्थों में लोग जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब जाने का समय आया तो पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई सेठ की, बहुत ज़्यादा, कि नहीं जा सका। इसने अपने बेटे से कहा, बेटे यहाँ पे रहो, ये मैंने दसवंध इकट्ठा किया कारोबार करके, बेटा जवान हो गया था, इसे ले जाओ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देना है। तो बेटे के अंदर वो श्रद्धा नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास, श्रद्धा नहीं थी। वो कहेंगे पिताजी इतने सारे पैसे क्यों देने उनको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने कहा, बेटा उनका ही दिया हुआ सब कुछ है, उसी में से दसवंध दे रहे हैं, और जब हम उनकी खुशी प्राप्त कर लेंगे ना, वो अनमोल दात देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, तुच्छ है जो वो देंगे उसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा बात मान के चला गया, अनमने मन से जत्थे के साथ जा रहा है। कई दिनों के सफर के बाद पहुंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां देखा कि दर्शनों के लिए लाइनें लगी हुई है, लोग अपने दसवंध, कोई सामान, कोई कुछ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में रख रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को कुछ प्रसाद दे रहे हैं, किसी को कुछ प्रसाद दे रहे हैं। जब इसकी बारी आई तो अनमने मन से इसने वो कपड़े में लपेटे हुए 500 रुपये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में रख के माथा टेक दिया। काट काट के पले बुरे की मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसके अंदर की पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पूछा कौन है? कहने लगे मेरा नाम गोपाल दास। कहने के पिता का नाम क्या है? कहने के बिशंबर दास। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने के अच्छा अच्छा, क्या लेके आए? कहने के पिताजी ने दसवंध भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक कड़ा लिया, कड़ा ये जो पहनते ना हाथ, ये कड़ा दिया। कहने लगे जा करतार चितावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जा तुझे नाम चिताए, करतार चिताए। तो वो कड़ा हाथ में पकड़ के देख रहे, कुछ बोल नहीं पाया, मन खराब हो गया। कहने का पिताजी ने कहा था कि अनमोल दात देंगे, ये तो कुछ भी नहीं जो 500 रुपये दे रहा, उसके बदले अनमोल दात देंगे, ना इसमें हीरे जड़े हुए ना ये सोने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोहे का एक कड़ा देकर कहते हैं करतार चेतावे, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों हो रहा है ये सब? श्रद्धा नहीं, भरोसा नहीं है गुरु पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसा ही था,
डोल गया। अब उदास होके वहां से चला गया, फिर वापिस आ रहा है रास्ते में उदास मन से। तो पुराने ज़माने में ना साथ संगत जी कई गाँवों में से कई जगह से गुजर के जाना पड़ता था। तो जब आनंदपुर साहब से संगत आती थी ना, आप जब हजूर साहब जाओगे ना, हजूर साहब की ट्रेन जब सचखंड जाती है अमृतसर साहब से, तो जहाँ जहाँ स्टेशन होते हैं रास्ते में गुरु की संगत वहाँ पे लंगर लगाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक के संगत जा रही है दर्शन करने हजूर साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। और जब वापस आती है ट्रेन तो भी जगह जगह पर लंगर मिलता है। क्यों? दर्शन करती है संगत जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके आए हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भुच्चो साहब से एक ट्रेन जाती थी ना दर्शन करने हजूर साहब और वापस आती थी, बाबा खेम सिंह जी स्टेशन पे खड़े हो जाते थे, एक एक सिक्के चरणों में प्रणाम करते थे कि ये मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके आया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस पुरातन जमाने में जब ऐसे ही सिखते बात जो जा नहीं पाते थे, गरीब होते हैं, नहीं जा पाते, अपना काम छोड़कर दिहाड़ी है, सुबह कमाया शाम को खाया, तो नहीं जा पाते, तो रास्ते में खड़े थे कि यहाँ से गुरु का सिख गुजरेगा, कोई एक गरीब आदमी खड़ा था, मैं उसके दर्शन कर लूंगा। तो ये गुजरा, दौड़ के उसके पास गया, कहने आप कहाँ से आए? आनंदपुर साहब। कहने मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके। कहता है हाँ। तो कहो मेरे घर में चलो ना, भोजन खाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे सेवा का मौका दो। अपने घर ले गया, टूटी फूटी झोंपड़ी पर जो उसकी समर्थ है उसने सेवा की। सेवा करके कहने लगा मुझे एक बात बताओ, जो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके आता है उसके चेहरे पे तो रंगत ही और होती है, कई दिनों तक नाम का रंग नहीं उतरता, अलग ही खुशी होती है चेहरे पे, पर तुम उदास हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तो उसने सारी बात बताई, मेरा बहुत नुकसान हो गया, बड़ा घाटे का सौदा करके आया। वो कहने का क्या सौदा करके आया घाटे का? मेरे पिताजी ने 500 रुपये देशबंदी इकट्ठा करके दिया था, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे रखा, पिताजी ने कहा था अनमोल दात देंगे, उन्होंने एक कड़ा दिया है और कहा है करतार चेतावे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, नाम चेतावे। वो सिख हैरान हुआ इसकी बातें सुनकर के, इसे ज्ञान ही नहीं कि इसे मिला क्या है, इससे बड़ी दात क्या है जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, कितने कितने जन्मों तक बैठे हैं कि ये दात मिल जाए कि भूले ना निरंकार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतनी बड़ी दात दे दी पर इसे समझ नहीं। ये कहने लगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे 500 रुपये दे दूं, ये कड़ा और ये वचन मुझे दे दो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। वो कहने लगा जरूर, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, पिताजी ने तो डांटेंगे इतना नुकसान करके आ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये इतना गरीब आदमी सेठ के पास गया, एक सेठ के पास, वहां से उसने उधारी मांगी कि मैं सारा जीवन आपकी गुलामी करूंगा, मुझे 500 रुपये दे दो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेठ इसे जानता था, विश्वास करके 500 रुपये दे दिए। इसने आके 500 रुपये लाके उसे दे दिए और कहने लगा ये कड़ा और ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मेरे हाथ में दे, आप कह दो कि ये वचन मैंने तुझे दिए कि करतार चितावे। उसने खुशी से वो कड़ा दिया उस सिख को और कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो वचन मुझे दिए हैं मैं तुम्हें देता हूँ कि करतार चेतावे। इतना कहा वो सिख बैठ गया धरती पर, उसकी लिव जुड़ गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बुला रहा है उसे, अब वो कहाँ बोले, वो है कहाँ? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था को प्राप्त हो गया, जिसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक प्रसन्नता भरे वचन ने उसको अवस्था बख्श दी। इसे बात समझ में ना ये चला गया। घर में जाके पिताजी को जब सारी बात बताई, दास बहुत शॉर्ट में बता रहे समय के हिसाब से, पिताजी ने सर पे हाथ मारा, क्या कर बैठा तू, कितनी बड़ी तूने गलती कर दी, क्या गवा बैठा तुझे पता ही नहीं है। इतिहास में लिखा है पिता ने बाह पकड़ी, बीमार था फिर भी उसी वक्त वहां चल पड़ा किसी तरह से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंच के माफिया मांगता रहा कि मेरे बेटे में समझ नहीं है, अनजान है, इससे श्रद्धा नहीं है, ये आपका वचन और आपकी दी हुई दात गवाह बैठा है, तरस करो, कृपा करो। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए, वो समय तो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। दात मिलने का समय होता है, वो तो गया, पर गुरु की कृपा बनी रहेगी, पर वो बात नहीं बनेगी जो बननी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्यों गवा बैठा वो? क्योंकि भरोसा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु पे भरोसा नहीं, और जिसे भरोसा हो